नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। तो चलिए सुबह की शुरुआत कर लेते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। कोरोना काल में असमय काल का ग्रास बने लोगों को आखिरकार मुक्ति मिल ही गई है। देवोत्थान सेवा समिति की ओर से लावारिस अस्थियों को कनखल स्थित सती घाट पर पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा में विसर्जित किया गया। संस्था ने लगातार 20वीं अस्थि कलश विसर्जन यात्रा में 9,216 लोगों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमकर तारीफ की है। नड्डा ने पीएम मोदी के संबोधन को एक वास्तविक राजनेता का संबोधन करार दिया और कहा कि 130 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला और पूरी दुनिया में भारत की वैचारिक ध्वज पताका लहराने वाला था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ पुनरुत्थान की दिशा में आगे बढ़ रही है। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी कानून में एक प्रावधान है जिसमें पेट्रोल और डीजल जीएसटी में शामिल हो सकते हैं और अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इसकी कीमत में भारी कटौती हो जाएगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सहकारिता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शाह ने कहा कि केंद्र जल्द ही एक नई सहकारी नीति लेकर आएगा और सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए राज्य के साथ मिलकर काम करेगा। अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई काम करना है तो जल्दी करें, क्योंकि अगले महीने यानी अक्टूबर में बैंकों की 21 दिनों की छुट्टियां पड़ रही हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों में बैंक की छुट्टियां अलग अलग हो सकती हैं। इन 21 छुट्टियों में 14 छुट्टियां आरबीआई ने घोषित की हैं। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शूटआउट के बाद से गैंग वॉर का खतरा बढ़ गया है। उसको देखते हुए दिल्ली की सभी जेलों को अलर्ट पर रखा गया है। तिहाड़ जेल, मंडोली जेल और रोहिणी जेल को खास तौर पर अलर्ट किया गया है, क्योंकि गोगी तिहाड़ जेल में बंद था और उसका दुश्मन टिल्लू मंडोली जेल में बंद है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अगले महीने रोम की यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जहां वह विश्व शांति सम्मेलन में भाग लेने वाली थी। ममता बनर्जी अकेली भारतीय थी जिन्हें इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। जेएनयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी एक साथ 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। दोनों नेताओं ने हाल ही में राहुल गांधी से मुलाकात की थी और सूत्रों का कहना है कि इन नेताओं और कांग्रेस पार्टी के बीच बातचीत को अंतिम रूप दे दिया गया है। 27 सितंबर को किसानों के भारत बंद को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस समेत मुख्य विपक्षी दल और किसान संगठनों ने किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद में शामिल होने का ऐलान किया है, जिस पर डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी से शांतिपूर्वक आंदोलन करने की अपील की। भारतीय मौसम विभाग की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से गुलाब नाम का चक्रवात बनता नजर आ रहा है। साथ ही सोमवार को इसके ओडिशा में गोपालपुर और आंध्र प्रदेश में कलिंगपट्टनम के तट की ओर बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अरब सागर में भी लो प्रेशर बनता दिख रहा है। तो फिलहाल आज की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।